हलोल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन रेगुलर और जोरों पर चल रहा है, लेकिन हलोल के पास हुई एक घटना ने इस बात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि परेशान ड्राइवरों को कितनी जल्दी इमरजेंसी मदद दी जाती है। महेंद्र सिंह कुमान सिंह पाटनवाड़िया अपनी 4 व्हीलर से गोधरा से सरभान गांव जा रहे थे। इसी बीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हलोल के पास उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। जब रात में गाड़ी एक्सप्रेसवे पर फंस गई तो उन्होंने तुरंत मदद के लिए 1033 हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की। ड्राइवर के मुताबिक उसने 2 से 3 घंटे में 30 से ज्यादा बार 1033 हेल्पलाइन पर कॉल किया, लेकिन उसे समय पर और असरदार मदद नहीं मिली। हालात से तंग आकर उसे आखिरकार मदद के लिए अपने भाई को मौके पर बुलाना पड़ा, जो करीब 150 किलोमीटर दूर रहता है। इस घटना में एक और गंभीर आरोप यह है कि हाईवे पेट्रोल गाड़ी करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची, फिर भी उम्मीद के मुताबिक इमरजेंसी मदद नहीं दी गई। यह भी पता चला है कि ड्राइवर ने पेट्रोल वालों से हुई बातचीत का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। 1033 हेल्पलाइन के काम करने के तरीके पर सीधे सवाल, अगर रात में एक्सप्रेसवे पर कोई गाड़ी खराब हो जाए और ड्राइवर बार बार हेल्पलाइन पर कॉल करे लेकिन मदद मिलने में घंटों की देरी हो, तो हाईवे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की काबिलियत पर सवाल उठना लाजमी है। सड़क के बीच में खड़ी गाड़ी, खासकर रात में एक्सप्रेसवे पर, एक्सीडेंट का खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि पेट्रोलिंग, क्रेन और दूसरी जरूरी मदद तुरंत देने के लिए सिस्टम कितना असरदार है। क्या कॉल रिकॉर्ड से सच सामने आएगा? 1033 पर की गई कॉल का रिकॉर्ड इस पूरे मामले में सबसे जरूरी सबूत हो सकता है। संबंधित अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि अगर रिकॉर्ड से यह आरोप सही साबित होता है कि 30 से ज्यादा कॉल किए गए थे और फिर भी घंटों तक असरदार मदद नहीं पहुंची, तो यह सिर्फ एक गाड़ी चलाने वाले की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में एक गंभीर कमी है। गाड़ी चलाने वालों का सवाल, अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रात में गाड़ी खराब हो जाए तो क्या आपको 1033 पर कॉल करना चाहिए या 150 किलोमीटर दूर से अपने रिश्तेदार को कॉल करना चाहिए? अगर टोल कलेक्शन में सिस्टम सख्त है तो इमरजेंसी सर्विस देने में भी वैसी ही सख्ती क्यों नहीं होनी चाहिए? इस घटना में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, यह ऑफिशियल जांच का विषय है। लेकिन अगर सच में 1033 पर बार बार कॉल किए गए और फिर भी मदद मिलने में 3 घंटे की देरी हुई, तो हाईवे अथॉरिटी और मैनेजिंग एजेंसी को कॉल लॉग, पेट्रोल रिकॉर्ड, जीपीएस लोकेशन, सीसीटीवी और घटना स्थल के रिकॉर्ड जारी करके सफाई देनी चाहिए। टोल कलेक्शन के साथ साथ सर्विस और सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। जब कोई गाड़ी चलाने वाला मुसीबत में हो तो कागजों पर नहीं बल्कि समय पर सड़क पर मदद मिलनी चाहिए। भरूच से रंगूनी जाकिर, ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर मेट्रो। મારી ગાડી 6:30 વાગ્યાની બગડી છે। NHI વાળાને મેં અત્યાર સુધીમાં 50 થી 60 ફોન કરી ચૂક્યો છું। એક નંબર પરથી મારી જોડે 4 માણસ હતા, મારી જોડે એ લોકોના ફોન પરથી કરી ચૂક્યો છું। એક પણ ફોન રિસીવ કરવા રાજી નથી એ લોકો। ત્યાર પછી મેં મારા ભાઈને ફોન કર્યો, એ 150 કિલોમીટર દૂરથી અહીંયા મારી મદદ માટે આવી ગયો છે, તો પણ હજુ NHI વાળા હજુ પણ એક પણ કોલ રિસીવ કરવા રાજી નથી। હાઈવે પેટ્રોલિંગ વાળા આવ્યા અને એ લોકોએ મને પૂછ્યું કે શું થયું છે ગાડીને। ત્યાર પછી એ લોકોએ 2 બેરિકેડ મૂક્યા મારી ગાડીની પાછળ, કેમ કે મારી ગાડી આ વ્હાઇટ લાઇન છે એની અંદર છે। ત્યાર પછી એ લોકોએ 2 બેરિકેડ મૂક્યા। પછી અમને એવું કીધું કે તમારી ગાડી ટોઈંગવાળા આવે અને લઈ જાય, ત્યાર પછી તમે આ બેરિકેડ 2 સાઈડ પર મૂકીને જજો। તો શું એ લોકોને બેરિકેડની ચિંતા છે? અમે આટલા 3 કલાકથી અમે અહીંયા અંટવાઈએ છીએ, એ લોકોને એ નથી દેખાતું। અમે 3 કલાકથી અટવાઈએ છીએ, અમારી પાસે પાણી નહોતું, કશું નહોતું, તો પણ આ લોકો કોઈ કોલ રિસીવ કરવા રાજી નથી અને કશું છે નહીં। મેં મારા ભાઈને 150 કિલોમીટર દૂરથી ઘરે બોલાવ્યો અહીંયા મારે મદદ માટે, એ એની પહેલાં આવી ગયો। તો કેમ આ લોકોની કોઈ ફરજ નથી? ટોલ ટેક્સ લેવા માટે તો ગાડી ટોલ ટેક્સ ભર્યા વગર તો જવા નથી દેતા, આગળ દંડો ઊભો કરી દે છે। તો એ કેમ નથી દેખાતું એ લોકોને કે આવી રીતને પેસેન્જર તમારે જે ટોલ ટેક્સ આપે છે એ લોકોની કેમ મદદમાં આવવાની તમારી ફરજ નથી? આ તો અમે જેન્ટ્સ હતા, અત્યારે 10:30 વાગ્યા છે તો પણ હજુ અમને કોઈ મદદ મળી નથી। હાઈવે ઓથોરિટી દ્વારા કોઈ મદદ મળી નથી અમને। આ તો અમારા ઘરેથી અમે મદદ મંગાવી, અત્યારે મારી જોડે કોઈ લેડીઝ હોત તો એ લોકો જોડે શું થાત એ તમારે જોવાનું છે। એટલે બીજી વાર આ રોડ પર આવવા માટે વિચારીને આવો। ટોલ ટેક્સ ભરતા પહેલાં વિચારી લેવું કે આ લોકો અમને આપણે જે ટોલ ટેક્સ ભરીએ છીએ એના પ્રમાણે અમને સુવિધા આપે છે કે નથી આપતા, એ આપણે જોવાનું છે।
કેમ કે આપણા ટેક્સથી રોડ બન્યો છે. એમના ઘરના પૈસા નાખીને રોડ બનાવ્યો નથી આ લોકોએ. મારે આ કહેવું છે બસ. હું અહીંયા આગળ મારી ગાડી લઈને નીકળ્યો છું, એના પ્રમાણે હું પૈસા આપું છું. બરાબર છે? બસ હવે બહુ થઈ ગયું. તમે બંધો કરો યાર.